चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा मैथ्स के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट है, मिश्रण। मिश्रण को एलिगेशन भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो एलिगेशन कहाँ कहाँ पर काम आता है। एलिगेशन का कोई न्यू टॉपिक नहीं है, ठीक है। एलिगेशन का कोई न्यू टॉपिक नहीं होता है। एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है? सबसे पहले लगता है एलिगेशन मेथड परसेंटेज के अंदर, ठीक है, परसेंटेज के अंदर, और प्रॉफिट एंड लॉस में, और सीआई में भी लग सकता है, एसआई में भी लग सकता है, और टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि ये 5-6 टॉपिक हैं, इनके अंदर एलिगेशन मेथड लगता है। एलिगेशन का कोई भी नया टॉपिक नहीं होता है। एलिगेशन सीखने से क्या फायदा होगा? आपका परसेंटेज का रिवीजन हो जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का रिवीजन होगा, सीआई का रिवीजन होगा, एसआई का भी रिवीजन होगा, और टाइम एंड डिस्टेंस का भी रिवीजन होगा। तो इन सबको हम कह सकते हैं कि हम सोल्व करने के किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं? मिश्रण विधि से। किससे सोल्व कर सकते हैं? मिश्रण विधि लगाकर हम इसको क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, ठीक है। देखो मिश्रण के अंदर हम पढ़ेंगे आज टाइप फर्स्ट, टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्या होगा? देखो मिल्क और वाटर हम कोई सॉल्यूशन लेंगे, मतलब विलियन लेंगे। विलियन का मतलब होता है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का हिंदी अर्थ होता है विलियन। विलियन का मतलब मिश्रण एक तरीके से, ठीक है। मिश्रण कोई चीज अगर होती है तो उसको हम विलियन कहते हैं। विलियन में क्या क्या होता है? देखो पानी और अल्कोहल आ सकता है, दूध और पानी आ सकता है, मतलब कोई भी मिक्स की हुई चीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मान लो कि 300 लीटर एक विलियन है। कितना विलियन है? एक बर्तन लिया हमने, इस बर्तन में 300 लीटर विलियन है। ध्यान से समझना है आपको। इसके अंदर कितना विलियन है? 300 लीटर, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है? 300 लीटर विलियन है, ठीक है। इस बर्तन के अंदर कितना लीटर विलियन है? 300 लीटर विलियन है, ठीक है। इस 300 लीटर विलियन में 60% तो क्या है? दूध है। कितना है? 60% क्या है? मिल्क, यानी दूध, ठीक है। और 40% क्या है? वाटर, मतलब पानी, ठीक है। एक दूसरा बर्तन लिया मैंने, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर क्या है? देखो 200 लीटर विलियन, मतलब हम कह सकते हैं कि क्या है इसके अंदर? सॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंदर क्या है? 80% तो क्या है? दूध है। 80% क्या है? दूध, यानी मिल्क, और 20% क्या है? पानी है, ठीक है। दो बात समझ में आ गई, एक बर्तन ये है और एक बर्तन ये है। क्लियर है ना ये बात? इसमें 300 लीटर मतलब पानी और दूध दोनों का मिश्रण है। इसके अंदर 200 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, लेकिन ये बता रखा है 60% दूध है, 40% क्या है? पानी है। 80% इसमें दूध है और 20% क्या है? पानी है। दोनों को मिक्स कर देंगे, मतलब कि मिलाना है हमको दोनों को। तो क्या कर दिया मैंने? इनको दोनों को प्लस कर दिया, और इन दोनों को प्लस करके हमने एक तीसरा बर्तन ले लिया, ठीक है। ये बर्तन मैंने यहां पर ले लिया। इस बर्तन में आप मुझे ये बताएं सबसे पहले कि कितना लीटर सॉल्यूशन हो जाएगा टोटल? 500 लीटर। कितना हो जाएगा? 500 लीटर का सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, ठीक है। ये मैंने मान लिया 500 लीटर, मतलब इसमें ऐड कर दिया। आप मुझे बताएं अब इसमें कितना दूध होगा?
ठीक है, इसमें कितना दूध होगा और कितना पानी होगा, कितना परसेंट तो दूध होगा, कितना परसेंट पानी होगा, ये मेरा सवाल है फिलहाल। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक आंसर आ रहा होगा कि 60% और 80% दोनों को हम जोड़ देंगे और 40% और 20% दोनों को जोड़ देंगे, यानी 60 और 80 को जोड़ते हैं 140, 40 और 20 को जोड़ते हैं 60, तो मतलब कि 140 और अनुपात 60, मतलब कि 140 और 60, 140 लीटर दूध है और 60 लीटर क्या है, पानी है। तो ऐसा आपके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? तो देखो क्या करते हैं हम, ध्यान से बात को समझना है। सबसे पहले बात करते हैं, इसके अंदर इस 300 लीटर का कितना निकालेंगे, 60% निकालो, कितना हो जाएगा। हम दूध की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, दूध की। दूध निकालो, कितना दूध है इसके अंदर, देखो 60% का मतलब 60/100 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 180 लीटर क्या आ जाएगा, दूध आ जाएगा। 180 लीटर क्या आ जाएगा, दूध। तो वाटर कितना बचेगा बताओ, निकालना चाहो तो निकाल सकते हो 40%, लेकिन 180 और 120 कितने होते हैं, 300, तो मतलब कि 120 लीटर क्या रहा होगा, पानी रहा होगा ना। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई कि ना गई, बताओ। इसका निकालो 200 का 80%, 160 लीटर क्या जाएगा, दूध, और बाकी 40 लीटर क्या जाएगा। भाई समझ में आ गए नहीं आ गए, बताओ। आगे मेरी बात समझ में नहीं आई। अब मुझे ये बताओ, 160 और 180 कितना हो गया, 340 हो गया ना टोटल। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 340 लीटर क्या आ जाएगा, मिल्क आ जाएगा, क्या आ जाएगा। और टोटल पानी कितना आ जाएगा, टोटल पानी 160 लीटर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो मिल्क की मात्रा कितनी आ जाएगी, मिल्क कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से सुनना एक बार। मिल्क 340 लीटर, और ये कितना जाएगा, वाटर कितना जाएगा, 160 लीटर। मेरी बात ध्यान सुनना, 500 का 340 कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें तो परसेंटेज से मतलब है ना। 500 का 340 कैसे निकाल सकते हैं, देखो 1 मिनट, 500 नीचे, 500 का 340 कैसे, 340 500 पर निकालना है, गुणा में 100 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 6 30 और 4 बचेगा, 5 8 40, तो 68% क्या जाएगा इसमें, दूध आ जाएगा, और बाकी का 32% क्या जाएगा, पानी आ जाएगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ये बता दो पहले, सबसे पहले तो ये बात आप समझे या नहीं समझे, ये बता दो। कोई दिक्कत आपको इसमें, 68% और 32%, मतलब कि इस मिल्क के अंदर, मिल्क कितना है इसके अंदर, 68% है, और पानी कितना है इसके अंदर बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको इसके अंदर, बताओ। अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो आप। समझ में आ गई मेरी बात, नहीं आई, आगे नहीं बात समझ में, ठीक है। अब देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। अब मैं आपको बात करूंगा आपसे इस अनुपात की, किसकी बात करूंगा, अनुपात की, कि किस अनुपात में इसको मिलाया जाए। ठीक है, बात किसकी चल रही है, अनुपात की। ठीक है, तो देखना मैं मिल्क को लेकर सबसे पहले बात करूंगा, किसको लेकर बात करूंगा, मिल्क यानी दूध, मिल्क एलिगेशन लगाऊंगा, मतलब कि दूध को लेकर एलिगेशन लगाऊंगा। तो दूध कितना था बताओ, 60% तो दूध था, है ना। और पानी कितना था, इधर इसमें दूध कितना था, 80, और टोटल दूध कितना था बताओ, 68%। अब मैं एलिगेशन का मेथड लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे दोनों को मिक्स करने पर मेरे पास क्या आ गया, परसेंटेज आ गई ना। अब देखना, जब मैं इसको, इस मिल्क को एलिगेशन लगाऊंगा, तो ये मिल्क है, मतलब पहला मिल्क, मिल्क 1, और ये भी क्या है, मिल्क 2। ठीक है, आप देखो यहां पर मैं एलिगेशन कैसे लगा रहा हूं, यहां पर आप बात समझ जाएंगे। इसमें देखो दोनों में, इनको इस तरीके से क्या करना है, माइनस करना है, इसको इस तरीके से क्या करना है, माइनस। 68 और 60 का डिफरेंस कितना है बताओ, 8 का डिफरेंस है। और 68 और 80 का डिफरेंस कितना है, 12 का डिफरेंस है। बताओ है कि नहीं है,
ठीक है, तो 12:8 आ गया एक तरीके से, 4×12 और 4 दूनी 8। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, 3:2 आ जाएगा। कितना जाएगा? 3:2। कितना जाएगा? 3:2 आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है? इसको हम एलिगेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एलिगेशन मेथड बोलते हैं। ये मैंने मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाया, मिल्क एलिगेशन। क्या लगाया मैंने? मिल्क को लेकर। आप चाहें तो वाटर को मानकर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। मैं दूसरा एलिगेशन लगा के बता रहा हूं वाटर से। आप देखना, वाटर की बात अगर चलती है तो कैसे निकालेंगे वाटर का। ध्यान से सुने आप। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई, ये कंडीशन सेकंड हो गई। ठीक है, दोनों से आंसर 3:2 आना चाहिए। तो देखो, पानी कितना था वहां पर? 40% था, और यहां पर कितना था? 20%। और दोनों का पानी कितना था बताओ? हैं? 32%। ठीक है, अब देखो 40 और 32 का डिफरेंस कितना है? 8 का। 32 और 20 का अंतर कितने का है? 12 का। ठीक है, तो 4×12 और 4 दूनी 8। आप चाहें तो वाटर को लेकर भी एलिगेशन लगा सकते हैं, और चाहे तो आप मिल्क को लेकर भी एलिगेशन लगा सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, ये बता दो। ठीक है, तो ये आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक देखो। अभी हम बात कर रहे थे किसकी? एलिगेशन मेथड के अंदर। ठीक है, हमने एलिगेशन मेथड से 3:2 निकाला, यानी अभी हमें पता है कि इसमें कितना लीटर जल था या कितना लीटर सॉल्यूशन था। 300 लीटर और 200 लीटर। अब हम बात करेंगे एलिगेशन जो फॉर्मूला होता है वो किस प्रकार से निकलता है। ठीक है, यानी हम प्रूव करेंगे कि एलिगेशन जो मेथड है, ठीक है, उसका जो फॉर्मूला है किस प्रकार से हम उसको निकाल सकते हैं या सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी किसकी? 300 लीटर सॉल्यूशन की। किसकी बात की थी? 300 लीटर सॉल्यूशन की बात की थी। ध्यान से समझना, यहां पर इसमें हमने एक बर्तन लिया, N1 लीटर। क्या ले लिया? N1 लीटर ले लिया। मतलब कि इसमें जो सॉल्यूशन है ना, पहले उसमें वो कितना है? अब की बार कितना है बताओ? अरे भाई कितना है? N1 लीटर है ना अब की बार। ठीक है, मैंने एक दूसरा लिया, दूसरा बर्तन ले लिया, उसमें कितना सॉल्यूशन है? देखो ध्यान से एक बार, यहां पर इस बर्तन के अंदर कितना है? इस बर्तन में है N2 लीटर सॉल्यूशन। कितना है? N2 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, इस बर्तन के अंदर कितना है? N2 लीटर सॉल्यूशन। दोनों को मैंने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और एक तीसरा बर्तन ले लिया जिसके अंदर है सॉल्यूशन। कितना हो जाएगा बताओ? N1 प्लस में N2 लीटर सॉल्यूशन। तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे कि हमने इसमें ऐड किया था 300 और 200। उस टाइम कितना आया था? 500 आया था ना। तो इसमें सॉल्यूशन कितना हो गया? N1 प्लस N2। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, और इसके अंदर क्या है? N1 लीटर, इसके अंदर N2 लीटर, इसके अंदर N1 प्लस N2 लीटर। तो बात को समझते हैं, इसके अंदर मिल्क कितने परसेंट है। हमने मान लिया कि इसके अंदर मिल्क का कितना परसेंट है? A% मान सकते हो। क्या मान सकते हो? A% क्या है? इसके अंदर मिल्क है। क्या है? मिल्क। और इसके अंदर वाटर कितना परसेंट है? आप कुछ भी मान सकते हो चाहे तो। B% है। कितना परसेंट है? B%। समझ में आ रही मेरी बात? दूसरी बात करते हैं, इसके अंदर जो मिल्क है ना वो कितना परसेंट है? बताओ, मिल्क कितना परसेंट इसके अंदर? X% मान सकते हैं क्या? बिल्कुल मान सकते हैं। चाहे तो आप P% मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, इसके अंदर वाटर कितना परसेंट है? वाटर Q% मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हो। मान सकते हैं नहीं मान सकते बताओ? इसके अंदर जो मिल्क है ना वो कितना परसेंट है? X% है। और इसके अंदर जो वाटर है ना वो कितना परसेंट हो जाएगा? Y%।
ये बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है बताओ? क्लियर है ना? जैसा हमने पहले किया था ना वैसा ही हम इसमें करेंगे, लेकिन फॉर्मूला उसको देखकर ही हम इसमें आएगा। देखो N1 का कितना परसेंट बताओ? आप मिल को लगाकर एलिगेशन लगा रहे हैं, किसको लगाकर? मिल को लगाकर भी लगा सकते हैं, आप वोटर से भी लगा सकते हैं। तो N1 का A% निकालेंगे ना, N1 का A% ऐसे निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे प्लस N2 का क्या निकालेंगे? P%। क्या निकालेंगे? P%। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? और बराबर में इसमें क्या करेंगे? N1 प्लस में N2 का क्या? X%। क्यों? क्योंकि हम एलिगेशन किसको लगा रहे हैं? मिल्क को लगा रहे हैं, ठीक है? मिल्क का एलिगेशन, मिल्क एलिगेशन लगा रहे हैं मतलब। तो देखना, बात को ध्यान से समझना। N1 को A% इसी प्रकार से लिखना है, प्लस N2 को भी P% इसी प्रकार से लिखना होगा, बराबर X% को N1 से गुणा करेंगे तो N1 X% आ जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? नहीं आ रही है? X% को N2 से गुणा करेंगे तो प्लस में क्या जाएगा? N2 X%। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहां तक? जो N1 है ना, N1 उसको क्या करेंगे? एक तरफ ले जाएंगे, मतलब N1 को, N2 को एक तरफ। तो देखो N1 A% और ये इधर इसकी तरफ जाएगा तो क्या जाएगा? N1 X%। क्लियर? समझ में आ रहा है ना? बराबर N2 X% और ये N2 इधर को आ जाएगा क्योंकि इसके पास, तो किसका आ जाएगा? माइनस का, तो N2 P%। क्लियर? आप ध्यान से देखें, N1 कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, तो A% माइनस का X%, ठीक है, बराबर N2 कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहां से X% और माइनस का क्या बच जाएगा? P%। क्लियर? अब बात करते हैं किसकी? N1 का मान क्या है? देखो N1 और N2 दो बच रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो N1 और N2 जब लिखेंगे ना इस तरीके से, N1 N2 इस तरीके से लिखना है, तो N1 की वैल्यू इसके सामने लिखेंगे, N1 की वैल्यू वो होगी जो ये संख्या होगी। क्लियर है ना? तो ये है X% माइनस का P% बटा में N2 की वैल्यू वो होगी जो इधर संख्या होगी ये वाली, ठीक है, A% माइनस का X%, ठीक है। अब ध्यान सुनना, N1 क्या है बताओ? यहां पर ये क्वांटिटी है, मात्रा है, ये N1 क्या है? क्योंकि हमने यहां पर तो 300 लीटर मानी थी ना, 300 लीटर, ये क्वांटिटी है ना भाई, क्वांटिटी है ना ये सॉल्यूशन की। ये 200 लीटर क्या थी ये बताओ? ये क्वांटिटी थी ना, और 500 लीटर क्या थी? ये दोनों की क्या थी? क्वांटिटी थी कि नहीं थी ये बताओ? अरे भाई समझ में आई कि नहीं आई मेरी बात, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं? आ रही बात समझ में? नहीं आ रही है? मैंने मेथड लगाया एलिगेशन का, किसको देखकर? मिल्क को देखकर। किसको देखकर? मिल्क को देखकर। अभी मेरी बात आप समझ जाएंगे, ठीक है, 2 मिनट के अंदर। देखो मैं मिल्क को लेकर एलिगेशन लगा रहा हूं, मिल्क की क्वांटिटी कितनी बताओ? मिल्क की कितनी है? A% है ना, यहां पर कितनी है? P%, और यहां दोनों के जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी है? X%, ठीक है, दोनों की कितनी X%? देखो A में से X घटाएंगे ना, माइनस करेंगे ना, A माइनस X, ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गई मेरी बात? और ये क्या करेंगे? X माइनस P%। समझ में आएगी नहीं बात बताओ भाई? X माइनस P%, ठीक है, A माइनस X%, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं X% माइनस P%, बात एक ही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो बताओ कि जो हमने A1 माना था ना, ये जो A% माना था, ये जो है ना, ये दूध को लेकर है, मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाया मैंने दोनों बार, ठीक है ना, मिल्क को लेकर एलिगेशन लगाया है। तो ये N1 की वैल्यू है, ये N1 मात्रा आएगी, ये N2 मात्रा आएगी। ये N1 की मात्रा है X माइनस P%, N1 की मात्रा देखो X माइनस P%, और N2 की मात्रा क्या है? A माइनस X%। बताओ सेम आया कि नहीं आया? तो पहला फॉर्मूला आपके दिमाग में आ चुका होगा कि ये मैंने एलिगेशन मेथड किस प्रकार से लगाया।
ये एलिगेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, यही आपको बार बार काम आएगा ये फॉर्मूला, ठीक है। एलिगेशन मेथड क्या होता है पता लग गया ना आपको, कहां से आया, कैसे आया, किस प्रकार से निकाला। तो आप वोटर को लेकर भी एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं। वोटर को लेकर कैसे लगा सकते हैं, ठीक है, यहां लगा रहा हूं मैं, आप यहां देखो, ये सेकंड है, ये क्या है, फर्स्ट मेथड एक तरीके से। सेकंड किस प्रकार से आएगा, वोटर को अगर लगाना चाहें तो B% और क्या है B% और क्या है Q%, और यहां पर क्या है Y%, ठीक है, Y%। अब देखो इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, B माइनस का Y%, ठीक है, और ये इधर को आ जाएगा तो किसका जाएगा, Y माइनस Q%। तो जो ये अनुपात आया है ना आपका, ये अनुपात आता है ना, जो इसी को क्वांटिटी का अनुपात बोलते हैं, कितनी मात्रा मिलाई जाए, किस अनुपात में कितनी मात्रा मिलाई जाए। तो ये अनुपात जो आता है ना एक तरीके से, ये N1 का है और ये किसका है, N2 का। ये वोटर को लेकर है और वो किसको लेकर था, मिल्क को लेकर था, ठीक है, ये मिल्क को लेकर, ये वोटर को लेकर। तो ये दोनों बात आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे, तो उसके बाद आपको क्वेश्चन से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आप नोट कर सकते हैं। देखो टाइप फर्स्ट पर आधारित पहला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, चीनी और पानी के 300 ग्राम विलयन में 40% क्या है, चीनी है। बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 60% चीनी हो जाए। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। देखो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है आप, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। इसके तीन प्रकार से इसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे बेसिक मेथड से, बेसिक से कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे रेशियो मेथड से, रेशियो मतलब अनुपात मेथड से। तीसरा सॉल्यूशन करेंगे हम इसका एलिगेशन मेथड से, ठीक है। चीनी और पानी के 300 ग्राम विलयन में 40% चीनी है। बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 60% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। बात को ध्यान से समझो। हमारे पास एक सॉल्यूशन था 300 ग्राम, कितना ग्राम सॉल्यूशन है, 300 ग्राम। इस 300 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर क्या है, 40% क्या है, चीनी है। 40% क्या है, चीनी। 60% क्या बचेगा, पानी बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, बताइए इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए। जो ये 300 ग्राम सॉल्यूशन था ना, ठीक है, अब इसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए। तो 300 हमने मान लिया कि x ग्राम चीनी और मिलाई जाए। क्या मिलाई जाए, x ग्राम चीनी और मिलाई जाए ताकि नए घोल में 60% चीनी हो जाए। नए घोल का मतलब नए घोल ही नया घोल होगा ने, तो इसमें 60% क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी। और पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी 40% क्या हो जाएगा, पानी। तो बीच में आपने सॉल्यूशन मिलाया ना, ये x ग्राम चीनी मिलाई, एक तरीके से क्या मिलाई है, x ग्राम चीनी। आप मुझे ये बताओ कि हमने बात करी चीनी की, चीनी के साथ हमने छेड़छाड़ की है, ठीक है। बात किसके साथ की है, मतलब हमने एक तरीके से चीनी के साथ, या पानी के साथ आपने कोई छेड़छाड़ की है कि बताओ। पानी यहां पर भी सेम रहेगा और पानी यहां पर भी सेम रहेगा। नहीं बेटी बात समझ में, बैठ गई नहीं बेटी बात समझ में। तो इक्वल किसको कर सकते हैं, पानी उधर भी बराबर था, पानी इधर भी बराबर था। नहीं बेटी बात समझ में। तो देखो 300 का 60% निकालना है आपको। पानी की मात्रा इधर भी बराबर है और पानी की मात्रा 60% लिख लो। चलो ऐसे 1 मिनट, 60% ऐसे कैसे लिख लो, सॉल्यूशन हो जाएगा आसान। और 300 प्लस एक्स का, 300 प्लस एक्स का क्या क्या 40%, क्योंकि पानी की मात्रा इधर भी सेम है और पानी के साथ छेड़छाड़ नहीं किया ना, इसलिए हमने इसी को पानी को इक्वल किया है। नहीं बेटी बात समझ में। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
और इस 0 से ये 0 कट जाएगी, 6 1800 बराबर 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 1200 और प्लस में 4x, 1200 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1800 में 1200 जाएंगे 600 और बराबर में 4x, 4 का भाग देंगे तो x की वैल्यू क्या जाएगी 150। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बता दो आपको। ठीक है, तो ये तो इसका है पहला मेथड जिसको हम कह रहे हैं बेसिक मेथड। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड मेथड की जिसको हम कहेंगे रेशियो मेथड। जिसको क्या कहेंगे, रेशियो मेथड। ध्यान से समझो उसको। ये तो था पहला मेथड। अब बात करते हैं किसकी, सेकंड मेथड की। ठीक है, बात करते हैं किसकी, सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड क्या है देखो, समझते हैं सेकंड मेथड को भी। देखो चीनी और पानी, 300 ग्राम चीनी और पानी में बात करते हैं 300 ग्राम की। सॉल्यूशन क्या है, 300 ग्राम है ना। इसमें चीनी कितनी है, चीनी कितनी है, चीनी 40 और पानी कितना हो जाएगा 60%। 0% से 0% कट गए, मतलब समझ रहे हो ना, 2 दूनी 4 और 2 तिया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई यहां तक, ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात कर रहे हैं किसकी, अब कह रहा है कि चीनी, इस घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 60% चीनी हो। तो नया घोल, ये तो था पहला घोल और अब क्या है नया घोल। नया घोल देखो, नए घोल में क्या होगा, 60% क्या होनी चाहिए, चीनी की मात्रा कितनी हो गई 60%, तो पानी की कितनी हो जाएगी 40%। वही बात अनुपात में। ठीक है, 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। आप मुझे बताओ कि पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की ना, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ की है क्या आपने। पानी यहां पर कितना है 3 है, यहां पर कितना है, ऐसा कर दो ना, इसको 2 से गुना कर दो और इसको किससे गुणा कर दो 3 से गुणा कर दो। 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। आप यहां देखो 4:6 है, यहां पर क्या है 9:6 है। पानी में कोई छेड़छाड़ हो रही है क्या, नहीं हो रही। किस में बढ़ गया, चीनी में कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, इतनी बात समझ में आ गई। इसका तो पता है ना, 10 का तो वैल्यू कितनी है भाई, 4 और 6 की वैल्यू मतलब 10 की वैल्यू 300 है ना, 10 की वैल्यू 300, 1 की वैल्यू कितनी बताओ, 1 की वैल्यू कितनी 30, 5 की वैल्यू कितनी 150। समझ में आ गया नहीं आ गया बताओ। अरे ये समझ में आया या नहीं आया, हाँ या ना। ठीक है, अब बात करते हैं हम किसकी, तीसरे मेथड की। तीसरा मेथड, ये अनुपात वाला मेथड लगाया। अब हम बात करेंगे एलिगेशन मेथड की, जो कि हम सीख रहे हैं मिश्रण। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं अब। तो देखो तीसरा मेथड कैसे आएगा, ध्यान से समझते हैं उसको भी। ठीक है, तीसरे मेथड को देखो, बात करते हैं। एक तो है प्रारंभिक, प्रारंभिक का मतलब समझना, और उसके बाद है मिलाया गया, मतलब कुछ ना कुछ मिलाएंगे उसमें। मिलाया गया सॉल्यूशन या कुछ चीनी जो भी है। आप मेरी बात को ध्यान से समझना कि चीनी कितनी है बताओ, 300 ग्राम विलयन में चीनी की मात्रा कितनी है 40% है। चीनी की मात्रा कितनी है 40%। समझ में आ गए नहीं आ गए, चीनी की मात्रा कितनी है 40%, मतलब पहले थी 40 और उसके बाद पानी की मात्रा कितनी है, नहीं पानी की तो 100% मात्रा है इसमें। समझो बात को ध्यान से, चीनी कितनी है 40%,
ये मिलाने के बाद पानी की मात्रा तो 100% रहेगी। बात समझनी है, यही चीज समझनी है आपको बस, ठीक है। प्रारंभिक मात्रा कितनी है, किसकी, चीनी की, ठीक है। लेकिन पानी की कितनी है, 100% मात्रा है। अब दोनों में देखो, दोनों में कितना क्या है, मतलब बताओ कितनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 60% चीनी हो जाए, 60% क्या हो जाए, चीनी हो जाए। देखो 60 और 100 का अंतर कितना है, 40 लिखेंगे इधर, और 60 और 40 का अंतर कितना है, 20, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो जो 2:1 आया है ना, ये 2 अनुपात किसका है पता है, प्रारंभिक। पहले कितनी थी मात्रा बताओ, विलियन की 300 थी ना, तो 2 की वैल्यू 300 आएगी, ठीक है। और मिलाने के बाद मतलब कितनी क्या मिलाई जाए, नए घोल में कितनी चीनी मिलाई जाए, तो ये भी चीनी की ही मात्रा होगी, ये भी किसकी मात्रा होगी, चीनी की होगी। तो ये पहले प्रारंभिक सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब ये पहला घोल है, ठीक है, पहला घोल है ना, पहले घोल में चीनी है, दूसरे घोल में भी चीनी है, तो मतलब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 150, तो 150 ग्राम चीनी मिलाई जाए। ये भी पहले ये प्रारंभिक घोल एक तरीके से पहला सॉल्यूशन है, और ये क्या है, मिलाया गया घोल, मतलब मिलाया गया सॉल्यूशन है। तो इसमें चीनी कितनी मिलाई जाए, क्वेश्चन तो यही है ना हमारा। तो मतलब कि 2 की वैल्यू 300, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी, क्योंकि एक क्या है, ये बाद में मिलाया गया घोल है, तो मिलाया गया घोल में चीनी की मात्रा पूछ रहा है आपसे, तो हमने चीनी चीनी लिए इसमें। मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ठीक है। प्रारंभिक घोल में चीनी की मात्रा कितनी है, 40% है, कितनी है, 40%। अभी तक मैंने इसमें चीनी को लेकर क्या लगाया था, एलिगेशन मेथड। किसको लगाकर लगाया था, चीनी को लेकर मैंने एलिगेशन मेथड लगाया है। किसको, चीनी को लेकर क्या लगाया अभी तक, एलिगेशन मेथड। एक बात ध्यान से समझना, मैं आपको पानी का एलिगेशन, पानी को लेकर एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं। देखो पानी को लेकर एलिगेशन मेथड लगा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पानी की मात्रा कितनी आ जाएगी, 60%, ठीक है। तो यहां पर कितनी आ जाएगी, 0%, क्योंकि पानी तो मिला ही नहीं रहा, हम 0 मिला रहे हैं इसमें, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी है बताओ, यहां पर 60% चीनी हो जाएगी, तो 40% पानी मिलाया जाएगा, ठीक है। तो देखो करते हैं, 40 का 0 40, और 60 में 40 गए 20, 20 दूनी 40, 20 से कम 20। अब देखो 2 की मात्रा तो 300 है, तो 1 की मात्रा कितनी हो जाएगी, 150। बात ही खत्म हो गई ना, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ठीक है ना। तो आज तक इतना ही मिश्रण के अंदर, ठीक है, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।